क्या होगा जब साधारण दिखने वाले लोग असाधारण शक्तियों से लैस हों और एक खतरनाक सीरियल किलर उनकी तलाश में हो। एक छोटे से शहर में किम की उड़ने की शक्ति, जैंग का संघर्ष और फ्रैंक का खतरनाक मिशन, इन सब के बीच छिपे रहस्य धीरे धीरे उजागर होते हैं। किम की मां का अतीत, फ्रैंक का मकसद और एक स्कूल जहां दोस्ती, प्यार और अद्भुत शक्तियों की कहानी रची जा रही है। लेकिन क्या किम और उसके दोस्त इस खतरे से बच पाएंगे या फ्रैंक की योजना उनकी दुनिया को बर्बाद कर देगी? क्या किम अपनी शक्तियों को छिपा पाएगा और जैंग को लेकर उसके मन में जो एहसास है वो उसे कभी बताएगा, या यह गुप्त ताकत उसकी जिंदगी में नई मुसीबतें लाएगा? जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ इस रोमांचक कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है किम नाम के एक दिलचस्प लड़के से जो स्कूल के पहले दिन ही लेट हो गया था। उसकी माँ यून किम की एक गुप्त ताकत के बारे में जानती थी। वो हवा में उड़ सकता था, इसलिए स्कूल भेजने से पहले यून ने उसके बैग में इतना भारी सामान भर दिया कि वो उड़ न जाए। किम जल्दी से बस पकड़ने भागा और जैसे ही बस में चढ़ा उसने देखा कि एक लड़की जैंग दौड़ती हुई आ रही थी, लेकिन उसकी बस छूट चुकी थी। किम ने तुरंत बस रुकवाई और जैंग को अंदर चढ़ाया, लेकिन जैंग के पास टिकट के पैसे नहीं थे। किम ने बिना कुछ सोचे समझे उसके लिए पैसे दे दिए। तभी किम को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसकी उड़ने की शक्तियां जागने लगी थी। उसने अपने पैर मजबूती से जमीन पर टिका लिए ताकि उसकी यह गुप्त ताकत किसी को पता न चल सके। स्कूल पहुंचने से सभी बच्चे पढ़ाई में व्यस्त थे, लेकिन किम की नजरें बस जैंग पर टिकी थी। मन ही मन वह उसे बेहद पसंद करता था। हर बार जब वह जैंग को देखता उसके पैर हल्के होकर उठने लगते। क्लास में भी ऐसा हुआ। जैंग को देखते ही किम के पैर जमीन से ऊपर उठने लगे, लेकिन उसने तुरंत अपनी टेबल जोर से पकड़ ली ताकि उसका रहस्य बाहर न आ जाए। अब कहानी में हम दूसरी ओर देखते हैं। एयरपोर्ट पर फ्रैंक नाम का एक रहस्यमयी आदमी दिखाई देता है। वह पार्किंग लॉट में खड़े एक ट्रक से अपने मिशन का सामान निकालता है और जल्द ही एक वर्कर का भेष बना लेता है। यहीं पर पता चलता है कि फ्रैंक कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है। उसे सुपरनेचुरल कंट्रोल एजेंसी ने सियोल में रहने वाले अद्भुत शक्तियों वाले लोगों को खत्म करने का काम सौंपा है। इस बीच स्कूल की घंटी बज चुकी थी और सभी बच्चे घर लौट रहे थे, लेकिन जैंग को ली नाम का एक लड़का रोकता है और उसे स्कूल की जिम दिखाने ले जाता है। जैंग स्कूल में नई थी और टीचर्स ने ली को उसकी मदद करने की जिम्मेदारी दी थी। वहीं दूसरी ओर फ्रैंक अपने पहले शिकार जिन चिन के ऑफिस पहुंच जाता है। जिन चिन उसे देखते ही समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह फ्रैंक से पूछता है कि वह उसका असली नाम कैसे जानता है। फ्रैंक ने बिना किसी झिझक के खुलासा किया कि उसे कंपनी ने जिन चिन को मारने के लिए भेजा है। यह सुनते ही जिन चिन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसने अपनी अद्भुत ताकत से पास पड़ी एक गोल्फ स्टिक को कागज की तरह मरोड़ दिया और फ्रैंक पर हमला कर दिया। फ्रैंक किसी तरह से अपने बचाव में इधर उधर भागता रहा, लेकिन जिन चिन ने उसे इतनी जोर से दीवार पर पटका कि दीवार टूट गई। इसी बीच फ्रैंक ने जिन चिन के चश्मे का कांच तोड़ दिया, जो सीधा उसकी आंख में जा लगा। जिन चिन दर्द से तड़प उठा। मौके का फायदा उठाकर फ्रैंक ने एक पेन से सीधा उसकी छाती पर वार किया। पेन उसके दिल तक पहुंच गया और जिन चिन वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद फ्रैंक ने जिन चिन की लाश को खिड़की से दूर फेंक दिया, मानो वह कोई हल्की चीज हो, और इस तरह उसका पहला टास्क पूरा हुआ। उसने अपने ट्रक में लौटकर फोन पर मैसेज भेजा मिशन पूरा होने का। उधर किम की मां यून घर में सफाई कर रही थी। अचानक उसने फोन उठाया और देखा कि चारों ओर जिन चिन की मौत की खबरें फैल चुकी थी। यह रहस्यमय घटना हर जगह चर्चा का विषय बन चुकी थी। वहीं स्कूल के बाद जैंग अब भी क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। उसका सपना था कि वह शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला ले, लेकिन वहां की फीस इतनी ज्यादा थी कि स्कॉलरशिप के बिना यह मुमकिन नहीं था। जब उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या उसे पैसों की जरूरत है, तो जैंग ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, मुझे बस स्कूल यूनिफॉर्म के लिए पैसे चाहिए। इसी दौरान कहानी में मिनोंग जुंग नाम का एक नया किरदार सामने आता है, जो नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का डायरेक्टर था। जैसे ही उसे जिन चिन की मौत की खबर मिली, उसके असिस्टेंट ने हैरानी से कहा, यह तो नामुमकिन है। फिर भी उसने सोशल मीडिया से इस खबर को हटाने की पूरी कोशिश करने का वादा किया। लेकिन मिनोंग जुंग जानता था कि यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, शहर में अद्भुत शक्तियों वाले लोगों के लिए एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। इसलिए उसने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि वह खुफिया हथियारों की ट्रेनिंग शुरू कर दे। दूसरी ओर यून ने किम के लिए डिनर तैयार किया। खाना खाकर किम अपने कमरे में चला गया, लेकिन वह जैंग के ख्यालों में इतना डूबा हुआ था कि अचानक उसकी शक्तियां जागने लगीं। वह धीरे धीरे उड़ते हुए छत तक जा पहुंचा। खैर,
बाद में यून अपने डेस्क पर बैठी और एक खुफिया डब्बे को खोला। अंदर से उसने एक पुरानी बंदूक निकाली और उसे बड़े ध्यान से दोबारा असेंबल करने लगी। यून के मन में एक आशंका थी, जिन चिन की मौत की खबर को जानबूझकर दबाया जा रहा है और वह कातिल शायद अब बाकी शक्तिशाली लोगों के पीछे भी आएगा। इसी दौरान यून की यादें उसे अतीत में ले जाती है, जब वह और किम बेहद कठिन हालात में थे। वह खुद को याद करती है जब वह किम को अपनी पीठ पर चढ़ाकर पूरे शहर में घुमा करती थी, क्योंकि उनके पास ना तो घर था और न ही ठिकाना। एक दिन एक सुनसान शेड के मालिक ने उन्हें रहने की जगह दी। वक्त के साथ यून ने उन शेड को अपना घर बना लिया और किम के लिए एक बड़ा सा प्ले हाउस तैयार किया। उसने कई सेफ्टी नेट्स भी लगाए ताकि किम अपनी उड़ने की ताकत को काबू में रखना सीख सके। लेकिन समस्या यह थी कि किम को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। यून की कोशिशें उसके लिए सिर्फ एक अजीब ट्रेनिंग लगती थी। इस वजह से किम की ट्रेनिंग काफी मुश्किल साबित हुई, लेकिन यून ने कभी हार नहीं मानी। उसने महीनों तक मेहनत की और अंततः उस पुराने सेट को एक बड़े से रेस्टोरेंट में बदल दिया। उसका काम धीरे धीरे चल पड़ा और उनकी जिंदगी बेहतर होने लगी। लेकिन तभी से यून ने किम को बाहर खेलने से मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि उसकी शक्तियां दुनिया के सामने आ जाएंगी। किम ने अपना बचपन ज्यादातर घर के अंदर टीवी देखते हुए बिताया। वह सुपर हीरो कार्टून देखता रहता और धीरे धीरे उसे यह यकीन होने लगा कि वह भी एक सुपर हीरो है। लेकिन यून जानती थी कि किम की यह मासूम सोच एक दिन उसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने पर मजबूर कर सकती है। कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब किम ने फैसला किया कि अब वह अपनी उड़ने की ताकत अपने दोस्तों को दिखाएगा। उसने सभी स्कूल दोस्तों को बुलाया और उनके सामने हवा में उड़ने लगा। उसे उड़ते देखकर उसके दोस्त बेहद खुश हुए और पहली बार किम को लगा कि अपनी गुप्त ताकत साझा करके वह हल्का महसूस कर रहा है। लेकिन किम यह नहीं जानता था कि स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे उड़ते हुए देख लिया था। शाम को किम के एक दोस्त ने भी किम की तरह उड़ने की कोशिश करने की सोची ताकि वह भी दूसरों को इम्प्रेस कर सके, लेकिन वह फिसलकर बुरी तरह गिर गया और उसे काफी चोट लग गई। अगले दिन यून को स्कूल बुलाया गया जहां किम की शिकायत की गई। यून ने प्रिंसिपल और अन्य शिक्षकों से माफी मांगी। किम यह देखकर बेहद दुखी हो गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी वजह से उसकी माँ को कितना अपमान सहना पड़ा। वह अपने गम में छत पर जाकर रोने लगा। तभी अचानक उसकी कमर से बंधी रस्सी टूट गई और वह तेज हवा के झोंके के साथ आसमान में उड़ने लगा। ऐन वक्त पर यून वहां पहुंची और अपनी पूरी ताकत से रस्सी को खींचकर किम को नीचे खींचा और उसकी जान बचाई। अब कहानी वर्तमान में आती है। अगले दिन किम और जैंग स्कूल पहुंचे, लेकिन वे दौड़ने के बावजूद थोड़ी देर पहुंचे। गार्ड ने देखा कि वे केवल कुछ सेकंड लेट थे, तो उसने उन्हें वार्निंग के साथ अंदर जाने दिया। वहीं दूसरी ओर शहर में फ्रैंक का अगला कदम सामने आता है। वह एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचता है। लाइब्रेरी के अंदर का माहौल अजीब और खौफनाक था। फ्रैंक ने धीरे से दरवाजा बंद किया और लाइब्रेरी के मालिक के सामने जा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में ठंडा और खतरनाक इरादा झलक रहा था। फ्रैंक लाइब्रेरी के मालिक के सामने खड़ा था और उसने सीधा सवाल दागा, क्या तुम्हें पहले बैंक के नाम से जाना जाता था? यह सुनते ही मालिक का चेहरा बदल गया। उसे समझ आ गया कि वह अब खतरे में है। बिना समय गवाए उसने अपनी बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पूरे कमरे की लाइट्स बंद कर दी। इसके बाद उसने अपने रेडियो से एक बैटरी निकाली और अपनी आंतरिक बिजली की ऊर्जा को जागृत करना शुरू किया। उसकी आंखें चमकने लगी और उसके बाल बिजली के प्रभाव से सीधे खड़े हो गए। अचानक बंक ने फ्रैंक पर हमला बोल दिया और उसे बार बार जोरदार बिजली के झटके देने लगा। फ्रैंक ने अपनी जान बचाने के लिए पास पड़ी किताबों का सहारा लिया और उनकी मदद से बंक के हाथ से बैटरी गिरा दी। लेकिन बंक ने फुर्ती से बैटरी दोबारा उठा ली और फ्रैंक पर बिजली का जबरदस्त वार किया। इस वार की ताकत से फ्रैंक सीधा छत से जा टकराया। आखिरकार बंक ने अपने डेस्क से एक पुरानी तस्वीर निकाली और उसे जलाते हुए फ्रैंक का गला घोटने की कोशिश की। उसने फ्रैंक को इतने तीखे बिजली के झटके दिए कि कमरे में शॉर्ट सर्किट हो गया। पूरे कमरे में चिंगारियां उड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि फ्रैंक का अंत निश्चित है। लेकिन ऐन वक्त पर फ्रैंक ने खुद को संभाला और पलटवार करते हुए बंक को दूर फेंक दिया। फ्रैंक ने एक ही जानलेवा वार किया और बंक का खेल खत्म कर दिया। जब फ्रैंक ने सांस लेते हुए कमरे का जायजा लिया तो उसकी नजर बंक के हाथ में जलती हुई तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में बंक अपने बेटे के साथ मुस्कुराते हुए नजर आ रहा था। यह देखकर फ्रैंक को एक पल के लिए दुख हुआ, लेकिन उसने जल्द ही अपने इमोशंस को झटक दिया और इस खतरनाक जगह से निकलकर अपने ट्रक की ओर भाग निकला। उधर स्कूल में जैंग को महसूस हुआ कि स्कूल तक दौड़ते हुए आने की वजह से उसकी यूनिफॉर्म से पसीने की बदबू आ रही थी।
इस बात से वह बेहद शर्मिंदा थी। जैसे वह अपने सीट पर बैठी, बैंग नाम का एक लड़का उसे परेशान करने लगा। उसने जैंग के स्कूल रिकॉर्ड में देखा कि वह जिम्नास्टिक्स करती है। इस बात को लेकर उसका मजाक उड़ाने लगा। तभी ली ने बीच में आकर बैंग को वापस अपनी जगह पर जाने के लिए कहा। बैंग अनमने ढंग से वहां से चला गया, लेकिन कुछ समय बाद जब जैंग जिम्नास्टिक की ओर प्रैक्टिस करने पहुंची तो बैंग फिर उसे परेशान करने आ गया। इस बार भी ली ने उसका रास्ता रोक लिया। बैंक को यह बात नागवार गुजरी और उसने ली को स्कूल के बाहर मिलने का चैलेंज दे दिया। ली बिना सोचे समझे तैयार हो गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक टीचर उन्हें देख रहा था। स्कूल के बाहर बैंक ने ली पर हमला करने की कोशिश की, मगर ली ने बड़ी आसानी से उसे जमीन पर गिरा दिया। बैंक को यह बात हजम नहीं हुई और उसने गुस्से में जमीन से एक कांच की बोतल उठा ली। वह ली को चोट पहुंचाने वाला था कि ली ने एक जबरदस्त मुक्का मारा और बैंक सीधा पेड़ के ऊपर जाकर लटक गया। यही कहानी में एक बड़ा खुलासा होता है, ली के अंदर भी अद्भुत शक्तियां थीं। बाद में जब टीचर ने बैंक की क्लास में न होने की वजह पूछी तो ली ने झूठ बोल दिया कि बैंक की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह जल्दी घर चला गया। उधर कुछ घंटों बाद टीवी पर बंक की हत्या की खबर फैल गई। यह सुनते ही यून को अपने बेटे किम की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता होने लगी। उसे लगने लगा कि इस शहर में अद्भुत शक्तियों वाले लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। शाम को किम और जैंग एक स्टोर में उसकी नई यूनिफॉर्म खरीदने गए। जैंग के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, क्योंकि अब वह अपने आप को ज्यादा आत्मविश्वास से भरा महसूस कर रही थी। यूनिफॉर्म खरीदने के बाद दोनों ने पास के एक कैफे में साथ बैठकर खाना खाया। किम जैंग की बातों में इतना खो गया कि समय का एहसास ही नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर फ्रैंक बंग के हाथ से मिली तस्वीर देख रहा था। वह सोच में डूबा था कि बंग के परिवार से जुड़ी यह तस्वीर क्यों उसे इतना प्रभावित कर रही है। लेकिन अचानक उसे अपने अगले शिकार का पता मिला और उसके मिशन की शुरुआत हुई। उधर किम और जैंग स्कूल में वॉशरूम साफ कर रहे थे। वह उन्हें सजा के रूप में मिली थी, क्योंकि वे सुबह क्लास के लिए लेट हो गए थे। वॉशरूम साफ करते समय जैंग की नजर किम की चोट पर पड़ी, जो सुबह उनकी टक्कर के कारण लगी थी। जैंग ने तुरंत उसके जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की। जैंग के करीब आने से किम इतना घबरा गया कि उसकी शक्तियां सक्रिय होने लगी और उसके पैर जमीन से उठने लगे। किम ने अपनी शक्तियों को छिपाने के लिए जल्दी से जैंग को वॉशरूम से बाहर जाने को कहा, लेकिन जैंग के बाहर जाने के बाद भी किम खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया और हवा में उड़ने लगा। अगली सुबह स्कूल में टीचर ने फिर से बैंक के गायब होने की वजह पूछी, लेकिन किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। यह देखकर ली काफी परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि बैंक के गायब होने के पीछे कुछ बड़ा रहस्य है। स्कूल खत्म होने के बाद जब किम घर लौटा तो उसकी माँ यून ने उन्हें काफी डांटा। वह घर आने में बहुत देर कर चुका था और यून को उसकी सुरक्षा की चिंता सताने लगी थी। उधर फ्रैंक अपने अगले शिकार की तलाश में स्कूल के दरवाजे तक पहुंच गया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में खतरनाक इरादे साफ झलक रहे थे। स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड ने फ्रैंक को दरवाजे से अपना डिलीवरी ट्रक हटाने को कहा। फ्रैंक बिना किसी बहस के वहां से चला गया, लेकिन गार्ड को उस पर शक हो गया। उसने तुरंत किसी को फोन करके इस संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी दी। जैंग की जिम्नास्टिक ट्रेनिंग जोरों पर थी। वह अपने टीचर के साथ दिन रात मेहनत कर रही थी ताकि एक बेहतर खिलाड़ी बन सके। इस दौरान ली अक्सर छुपकर उसे प्रैक्टिस करते हुए देखता रहा। ली के दिल में जैंग के लिए एक खास जगह बन चुकी थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को कभी जाहिर नहीं किया। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान अचानक जैंग का पैर मुड़ गया और वह बुरी तरह गिर गई। ली तुरंत उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन तभी किम वहां पहुंच गया। किम ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उड़कर जैंग के पास पहुंचने में जरा भी देर नहीं की। यह देखकर ली के बीच में ही रुक गया। जैंग ने किम को देखकर कहा, मैं ठीक हूँ, ज्यादा चोट नहीं लगी है, और दोबारा प्रैक्टिस में लग गई। अब वह किम की मदद से एब्स एक्सरसाइज करने लगी, लेकिन जैसे ही जैंग उसके थोड़ा करीब आई, किम घबराने लगा। उसकी शक्तियां एक बार फिर से बेकाबू हो गई और वह हवा में उड़कर दूर जा गिरा। जैंग यह देखकर हैरान हो गई कि उसकी तुरंत मदद के लिए दौड़ी। तभी जिम का क्लीनर वहां आ गया। दोनों को बाहर जाने के लिए कहने लगा, क्योंकि उसे जिम की सफाई करनी थी। किम ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, और जल्दी से वहां से चला गया। लेकिन जैंग अब तक यह समझ नहीं पाई थी कि किम अचानक हवा में कैसे उड़ गया और दूर जा गिरा। कुछ समय बाद ली जिम में आया और उस जगह के पास खड़ा हो गया जहां जैंग अपनी छलांग की प्रैक्टिस कर रही थी। जैंग को किम के साथ देखकर ली के मन में हल्का सा गुस्सा भर गया। गुस्से में उसने अपनी पूरी ताकत से इतनी ऊंचाई छलांग लगाई कि उसका पंजा सीधे दीवार पर छप गया। दीवार पर पंजे का निशान देखकर वह खुद भी चौंक गया। उसी शाम को जैंग और किम एक दुकान पर खाना खा रहे थे। तभी जैंग को याद आया कि उसने अपने स्पोर्ट्स शूज स्कूल के जिम में छोड़ दिए थे। किम ने कहा कि उसका पेट भर चुका है और वह अकेले ही जैंग के शूज लेने स्कूल की ओर चल पड़ा।
लेकिन जैंग को काफी समय से किम की अजीब हरकतों पर शक था और उसने उसकी सच्चाई जानने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जब वह स्कूल पहुंची तो उसने किम के पैरों के निशानों की दिशा में चलना शुरू किया। उसे वो सारे पल याद आए जब उसने अपनी आंखों से किम को उड़ते देखा था। इसी तरह वह स्कूल की दूसरी मंजिल तक पहुंच गई, लेकिन यहाँ पैरों के निशान गायब हो गए। उसने किम को आवाज दी और जल्द ही किम वापस आया। जैंग ने उससे पूछा, जब भी हम करीब होते हैं तुम इतना अजीब क्यों बर्ताव करते हो? किम ने जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो नॉर्मल हूँ। इस दौरान किम अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा था तो जैंग ने देखा कि उसकी बैंडेज उतरने वाली थी। वह उसे ठीक करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने किम को छुआ वह इतनी बुरी तरह शर्मिंदा हो गया कि अचानक हवा में उड़कर छत से चिपक गया। यह देखकर जैंग हैरान रह गई, लेकिन उसने जल्दी ही किम को बचाने का तरीका ढूंढ लिया। वह एक डब्बे के ऊपर चढ़ी और किम की ओर कूद गई, फिर उसे खींचकर नीचे जमीन पर ले आई। जैंग ने किम को जल्द ही उसका भारी बैग दिया और इस तरह सब कुछ नॉर्मल हो गया। इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड ने स्कूल के कैमरे के जरिए किम और जैंग के बीच की घटनाओं को देखा और वह अब जान गया था कि कुछ अजीब चल रहा है। उधर घर में यून डिनर बना रही थी और जब उसने देखा कि किम घर लौट आया तो यह दरवाजे पर गई। उसे देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि काफी समय बाद किम ने किसी दोस्त को घर लाया था। यून ने जैंग को डिनर के लिए रुकने को कहा और दोनों ने साथ में खाना खाया। वहीं दूसरी ओर फ्रैंक एक ब्यूटी सैलून में गया जहां उसकी मुलाकात होंग नाम की लड़की से हुई। फ्रैंक ने उससे अपना हेयर कट करवाने को कहा और हेयर कट के दौरान उसने होंग से कहा कि वह उसकी सच्चाई जानता है। उसने होंग को नाजू कहकर पुकारा, जो उसका असली नाम था। यह सुनते ही नाजू ने तुरंत उस पर कैंची से हमला कर दिया, लेकिन फ्रैंक ने उसे उसी पल झटके से नीचे पटक दिया। इसके बाद यह खुलासा हुआ कि फ्रैंक का शरीर किसी भी जख्म को जल्दी से भर लेता था। जब उसने अपने चेहरे से कैंची बाहर निकाला तो नाजू ने फ्रैंक पर गोलियां चला दी और दूसरे कमरे में भाग गई। फिर उसने एक बड़ी बंदूक निकाली और अपने एक्सरे विजन की शक्ति से फ्रैंक को दीवार के आर पार देख लिया। नाजू ने धुआंधार गोलियां बारी शुरू कर दी और फ्रैंक भी उसे खत्म करने के लिए दीवार तोड़कर उसके पास कूद पड़ा, लेकिन इस बार नाजू ने फिर फ्रैंक पर गोलियां चला दी। जल्द ही उसे एहसास हो गया कि गोलियां फ्रैंक पर कोई असर नहीं कर रही। उसने तुरंत किचन में जाकर अपनी खास बंदूक निकाली और कमरे में मौजूद पाइप्स पर फायर कर दिया। इससे गैस लीक होने लगी। गैस के धुएं का फायदा उठाकर नाजू ने छिपते हुए फ्रैंक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इसी बीच नाजू भी घायल हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बड़ी शॉटगन उठाई और फ्रैंक पर जोरदार हमला किया, जिससे फ्रैंक एक शेल्फ से टकरा गया। नाजू ने आगे बढ़कर शॉटगन से उस पर जानलेवा वार किया, जिससे फ्रैंक दूर जाकर गिरा। घायल फ्रैंक तेजी से कॉरिडोर में छिप गया ताकि उसकी शक्तियां उसके घाव भर सके। जैसे ही फ्रैंक ठीक हुआ वह नए जोश के साथ बाहर आया और नाजू पर हमला करने लगा। शॉटगन से बचते हुए उसने एक जोरदार किक से नाजू को गिरा दिया और उसकी गला घोटने लगा, लेकिन नाजू ने हिम्मत दिखाते हुए एक कैंची उठाकर फ्रैंक की टांग में घुसा दी। फिर उसी कैंची से उसकी गर्दन पर वार करके कोशिश की, लेकिन फ्रैंक ने उसे रोक लिया। फ्रैंक ने नाजू का गला दबाते हुए पूछा, तुम सब खास शक्तियों वाले लोग अपने बच्चों को छिपा क्यों रहे हो? नाजू अपनी आखिरी सांस लेते हुए भी सच बोलने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, तुम एक आम किलर हो और गैंग्स तुम्हें देखते ही खत्म कर देंगे। यह सुनकर फ्रैंक गुस्से से भर गया। उसने नाजू की गर्दन में कांची मारकर उसकी जान ले ली। जाते जाते उसने कहा, चाहे तू मुझे अपने बच्चों का पता ना बताए, पर जब तू मरेगी तो तेरे फ्यूनरल पर तो वो जरूर आएंगे। उधर किम और जैंग उसके कमरे में खाना खा रहे, तभी अचानक किम उड़कर छत से जा टकराया। जैंग ने तुरंत उसकी मदद की और उसे नीचे उतारा। कुछ समय बाद जैंग अपने घर चली गई। जब यून ने देखा कि जैंग अकेले ही चली गई तो उसने किम को खूब डांटा और तुरंत जाकर उसे उसके घर छोड़ने को कहा। किम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से जैंग के पास पहुंचा। उसे देखकर जैंग बेहद खुश हुई। अगले दिन किम जैंग के साथ प्रैक्टिस सेशन में आया। वहां जैंग ने उसे बताया कि उसने अपना पिछला स्कूल क्यों छोड़ा था। असल में उसने एक साथ 17 लड़कियों को बुरी तरह से पीट दिया था, जिसके कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया। एक दिन उसके पुराने स्कूल में कुछ लड़कियां उसकी एक क्लासमेट को बहुत परेशान कर रही थी। उन्होंने उसकी बेइज्जती की और उसे नीचा दिखाया। यह देखकर जैंग का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने अपने क्लासमेट का बचाव करने के लिए उन पर सभी लड़कियों को स्कूल से मुकाबले के लिए चुनौती दे दी। शाम को पूरा स्कूल इस फाइट को देखने के लिए जमा हो गया। 17 लड़कियां एक साथ जैंग पर टूट पड़ी, लेकिन जैंग को उनके हमले से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी अद्भुत शक्तियों ने उसे हर वार सहने की ताकत दी। उसने हिम्मत नहीं हारी और प्रतवार करते हुए सभी लड़कियों को हरा दिया। फिर में जैंग ने उन लड़कियों के लीडर का सामना किया जो उसे अपनी हिल से डराने की कोशिश कर रही थी। लीडर ने जैंग पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही समझ गई कि उसके हमले बेअसर हैं।
डर के मारे रीडर चिल्लाने लगी। तभी रीडर का बॉयफ्रेंड वहां आता है और उसने जैंग पर बेसबॉल बैट से हमला कर दिया। लड़का बार बार जैंग को मारता रहा, लेकिन जैंग ने एक पत्थर उठाकर उसके पैर पर मारा और फिर उसी बैट से उसके सिर पर वार कर दिया। इस घटना के बाद जैंग को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। उसके पिता को मामला सुलझाने के लिए काफी पैसे भी भरने पड़े। उधर नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी आम लोगों से म्यूटेंट्स के अस्तित्व को छुपाने की हर संभव कोशिश कर रही थी। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि उस बिजली की ताकत वाले म्यूटेंट का बेटा अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए कातिल को खोज रहा है। उसके अंदर भी अपने पिता की तरह खास शक्तियां थी। इस सीरीज का पहला सीजन यही खत्म होता है। जैसे दूसरा सीजन आएगा हम उसकी भी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन जरूर करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।